ठीक है। सो अभी हम पास्ट टेंस देखने वाले, पास्ट कंटिन्यूस टेंस आज देखने वाले हैं। ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जिसको एकदम क्लियर हो गया, वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस बहुत इजी समझ में आएगा। मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर? यस सर। ओके ठीक है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस का मैं पहले ओवरव्यू देता हूँ, फिर पास्ट कंटिन्यूस में चलते हैं। मैंने कुछ कुछ लॉजिक्स बताए थे, मैं हमेशा तुमको लॉजिक्स बताता हूँ हर एक चीज का। तो जब भी मैं कंटिन्यूस बोलता हूँ, कंटिन्यूस का मीनिंग होता है इन प्रोग्रेस। और इन प्रोग्रेस क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ एक्शन हो सकती है, याद रखना। एक्शन मतलब जो हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, उसमें आप नाउन को कभी इन प्रोग्रेस नहीं दिखा सकते, प्रोनाउन को कभी इन प्रोग्रेस नहीं दिखा सकते, ओनली वर्ब। वर्ब को आप सिर्फ इन प्रोग्रेस दिखा सकते हैं। आप कभी बोल नहीं सकते कि राम अभी इन प्रोग्रेस में है, राम अभी फिनिश हो जाएगा, नो। एक्शन या फिर वर्ब भी ऐसी चीज होती है जिसके स्टेट्स होते हैं। स्टेट्स मतलब स्थिति होती है, मैंने तुम लोगों को बोला था। स्थिति मतलब उसका स्टेटस आप बोल सकते हो कि अब ये एक्शन शुरू होने वाली है, चलो अब शुरू हो गई, चलो अभी चल रही है, और चलो अभी 10 मिनट के बाद खत्म हो जाएगी। सो ये स्टेट्स है, और ये स्टेट सिर्फ और सिर्फ एक्शंस की हो सकती है, वर्ब की हो सकती है, किसी और के नहीं हो सकती, याद रखना। सो कंटिन्यूस मतलब इन प्रोग्रेस। इन प्रोग्रेस क्या? ओनली वर्ब। सो मैंने बोला था जब आप टेंस पढ़ते हो तो वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। सो कंटिन्यूस मतलब इन प्रोग्रेस। तो अब कोई भी कंटिन्यूस का इतना ही मीनिंग याद रखो, इन प्रोग्रेस। अभी देखो कंटिन्यूस जो है ये तीनों टेंस में आता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बट अभी इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर, उसको भूल जाओ। अभी सिर्फ कंटिन्यूस पे ध्यान दो। कंटिन्यूस मतलब इन प्रोग्रेस। और मैंने क्या बोला था? कंटिन्यूस मतलब मेन वर्ब आईएनजी। ये जो लॉजिक है याद रखने का, कंटिन्यूस मतलब मेन वर्ब आईएनजी। लेकिन उससे पहले कुछ चीज आएंगे। पहले तो मेन वर्ब आईएनजी, और मैंने ये भी बोला था आईएनजी सिर्फ और सिर्फ आप बेस फॉर्म को लगा सकते हैं। ये कुछ कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स है जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, कोई भी क्लास में या फिर ऑनलाइन, बट मैं बताऊंगा। सिर्फ बेस फॉर्म को ही हम आईएनजी लगा सकते हैं, आप उसके सेकंड या थर्ड फॉर्म को आईएनजी नहीं लगा सकते। ठीक है। सो कंटिन्यूस मतलब इन प्रोग्रेस, वर्ब आईएनजी। हाँ, जब आप प्रेजेंट की बात करते हो तो ऑब्वियसली ये हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब आईएनजी। तो पहले तो मैंने क्या बोला, पहले इसको भूल जाओ। मैंने बोला कंटिन्यूस मतलब वर्ब आईएनजी, वर्ब मतलब मेन वर्ब आईएनजी, ऑब्वियसली एम भी लिखता हूँ मैं। और जब मैं प्रेजेंट ये शब्द जोड़ता हूँ, प्रेजेंट मतलब इज, एम, आर, मेन वर्ब आईएनजी। तो आपको जब आप टेंस पढ़ते हो तो मैंने बोला था सिर्फ इसको ध्यान में रखना है। इसको मतलब ये होता है वर्ब, तो इसमें हेल्पिंग आता है, मेन वर्ब आता है। सो इससे ये आप बदलोगे तो टेंस बदलता है। इनको बदलना है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला था जब आपको टेंस पहचानने के लिए मैं बोलता हूँ सेंटेंस का, तो आप क्या देख के पहचानते हो? सिर्फ और सिर्फ वर्ब देख के। बाकी कुछ देख के पहचान नहीं सकते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं कल मुंबई जाऊंगा, और मैंने बोला आपको चलो इसका टेंस पहचानो। तो आप मैं से नहीं पहचान सकते, कल से नहीं पहचान सकते, मुंबई से भी नहीं पहचान सकते। जाऊंगा, हाँ जाऊंगा ये शब्द है, इससे आप टेंस पहचान सकते हो कि सर ये फ्यूचर टेंस है। या फिर कल मैं मुंबई गया, गया से आप पहचान सकते हो। सो वर्ब हमें टेंस का ज्ञान देता है। सो जब आप टेंस पढ़ते हो तो स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ वर्ब ही याद रखना है। ये बदला तो वर्ब, टेंसेस बदल जाते हैं। तो अभी देखो प्रेजेंट टेंस में हमने क्या लगाया था? इज, एम, आर प्लस वर्ब आईएनजी लगाया था, मेन वर्ब आईएनजी, राइट। अभी आपको इसको पास्ट में लेके जाना है, तो पास्ट में लेके जाओगे तो देखो, और एक चीज होती है, पास्ट में लेके जाओ तो आप इसको तो पास्ट में नहीं ले। अब हमने क्या किया था सिंपल पास्ट में? क्या किया था? सिंपल प्रेजेंट टेंस का कैसा था? सब्जेक्ट, मेन वर्ब, और अगर उसको एस सी एस है तो एंड देन ऑब्जेक्ट था। उसको पास्ट में लेके गए तो हमने मेन वर्ब का पास्ट सेकंड फॉर्म यूज किया था। जैसे आई टॉक है या फिर आई गो है, तो आई वेंट किया था, मेन वर्ब को लेके गए थे। अब यहाँ पे आप मेन वर्ब को अगर पास्ट में लेके जाते तो गलत हो जाता है। क्यों? बिकॉज मेन वर्ब जो होता है स्विमिंग होता है, तो स्विमिंग को आपको आपको पास्ट में कैसे ले जा सकते हो? मतलब मैंने तुम्हें बोला था आईएनजी सिर्फ बेस फॉर्म को लगा सकते हैं, राइट। अब स्विमिंग को पास्ट में नहीं ले जा सकते। या फिर ईटिंग है, आप ईटनिंग तो नहीं, ईट का पास्ट होता है एट होता है फॉर एग्जाम्पल, तो एटिंग तो नहीं हो सकता। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि आईएनजी सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म को लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये स्ट्रक्चर है, अभी हमें इसको पास्ट कंटिन्यूस करना है, राइट। पास्ट कंटिन्यूस करना है मतलब हमें इनमें से किसी को पास्ट में लेके जाना पड़ेगा। अब इसको तो मैं पास्ट में नहीं ले जा सकता, बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल गोइंग है, गोइंग है, तो क्या मैं इसको वेंटिंग कर सकता हूँ? गो का पास्ट वेंट है, वेंटिंग नहीं कर सकता, नहीं। तो जब ग्रामरियंस ग्रामर लिख रहे थे तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने बोला ये तो पॉसिबल ही नहीं पास में लेके जाना, तो इट्स बेटर फिर इनको पास में लेके जाते हैं। तो ये इज, एम, आर का हो जाएगा फिर वॉज और वर। तो मतलब अगर अगर मैं आपको दिखाऊं तो पास्ट कंटिन्यूस में देखो वहां पे इज, एम, आर था, वॉज, वेर। अब इसको तो आप पास्ट कंटिन्यूस में नहीं, पास्ट में नहीं ले जा सकते। प्रेजेंट कंटिन्यूस समझ में आ गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस जिसको समझ में आ गया उसको पास्ट कंटिन्यूस इजी समझ में आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था? इज, एम, आर, मेन वर्ब आईएनजी था, इसी से आपको याद रखना है। अब इसको पास्ट में लेके जाना है बिकॉज हमारा पास्ट टेंस है, सेम है। इसलिए पहले एक टेंस प्रॉपरली समझ लो, फिर दूसरा टेंस आराम से समझ में आता है।
अब पास में लेके जाने के लिए मैं इसको तो नहीं ले जा सकता, अगर गोइंग है फॉर एग्जांपल एक वर्ब, तो मैं उसको वेंटिंग तो नहीं कर सकता ना, गो का सेकंड फॉर्म वेंटिंग, वेंटिंग तो नहीं कर सकता। तो मजबूरी का सौदा हमें इसको पास में लेके जाना पड़ता है। तो अगर आप आइडियली लॉजिकली देखें तो फिर पास्ट टेंस में सिर्फ इसको वॉज वेयर बन जाता है। तो अगर कंटिन्यूस है तो मेन वर्ब आईएनजी, राइट, और पास्ट है तो वॉज वेयर प्लस मेन वर्ब आईएनजी। और इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत लोग वेयर करते हैं, इट इज नॉट वेयर, इट्स वर्ड, लाइक दैट, वी वर्ड, ऐसा है वो, ठीक है। सो वहां पे क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी था, यहाँ पे पास्ट में वॉज वेयर प्लस वर्ब मेन वर्ब आईएनजी। तो आपको इतना ही याद रखना है बस, ये पूरा स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत, बिकॉज ये तो आने वाला है, ये भी आने वाला है, इनसे कुछ फर्क, ये बदलते नहीं है। राम का अगर प्रेजेंट टेंस राम है तो आप पास्ट टेंस में उसको राम्ड ऐसा तो नहीं लिख सकते, राइट। याद रखना, वही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो फॉर्म्स बदलते हैं ना, ये सिर्फ वर्ब के बदलते हैं। इसलिए मैं बहुत लॉजिकली सिखाता हूँ, इसलिए मैंने बोला था तुमको याद रखना है तो सिर्फ इतना ही याद रखना, इससे ही चेंज होता है। अगर मतलब मैं अज्यूम करो अगर सपोज मेरे यहाँ पे राम है सब्जेक्ट में, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, राम इज ईटिंग, ये मेरा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। अगर मुझे इसको पास में लेके जाना है, क्या मैं राम को पास में ले ले जा सकता हूँ, रामड इज ईटिंग, ऐसा कभी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। इसका अर्थ क्या होता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ तुम लोगों को, इसका मेरा कहने का मतलब ये है, आप आपको सिर्फ जब टेंस, मैंने तुम्हें बोला था वर्ब ऐसा इकलौता शब्द है जो टेंस का ज्ञान देता है, तो वर्ब में मेन आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब आ सकता है। तो जब आप किसी भी टेंस को किसी दूसरे टेंस में लेके जाते हो, किसी भी सेंटेंस को, तो आपको इधर मेन वर्ब या वर्ब को, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को बदलना होता है। तो अगर राम इज ईटिंग होगा है उसका प्रेजेंट, तो पास्ट में राम वॉज ईटिंग होगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब राम को इसलिए मैं बोल रहा था, ये तो मेरा कहने का पॉइंट ये है, जब आप स्ट्रक्चर रट्टा, बहुत लोग बच्चे स्ट्रक्चर रट्टा मारते हैं, तो रट्टा मारते टाइम ये सब रट्टा मारते हैं, सब्जेक्ट फिर मौजवेर, तुम्हें ये रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं ना भैया, राम तो राम ही रहने वाला है ना सब्जेक्ट, तुमको बस सिर्फ इतना ही याद रखना है। तो प्रेजेंट, पहले तो बात, पहले इसको भूल जाओ, पहले इसको याद रखो, कंटिन्यूअस मतलब मेन वर्ब आईएनजी, दैट्स इट, ये इतना याद रखो। यहाँ पे अगर मैं प्रेजेंस चिपका दूं तो फिर इज हमारा आएगा, अगर यहाँ पे मैं पास्ट बोल दूं तो वॉज वेयर आएगा, बात खत्म। अब आते हैं उनके यूजेस की तरफ। अगेन सेम है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का कैसे था, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अगर आपकी एक्शन इन प्रोग्रेस है तो वो हम टेंस यूज कर, जैसे अभी मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग यू, तुम लोग मुझे सुन रहे हो, यू गाइज आर लिसनिंग टू मी। अब पास्ट टेंस में क्या है, अब पास्ट टेंस में क्या है ना, पास्ट कंटिन्यूस में बहुत इंटरनेट पे कंफ्यूजन किया जाता है, बहुत अलग अलग साइज पे सिखाया जाता है कि इस टाइम पे ये आपका कंटिन्यूस होगा, उस टाइम पे वो, मैं सारा कंफ्यूजन नहीं करूंगा, मैं सिंपली बोलूंगा अगर पास्ट में आपको कोई एक्शन इन प्रोग्रेस दिखानी है तो कंटिन्यूस टेंस यूज करो। अगर अभी प्रेजेंट टेंस का कैसा था, प्रेजेंट में आपको कोई एक्शन इन प्रोग्रेस दिखानी है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं, बराबर। प्रेजेंट में कोई एक्शन इन प्रोग्रेस दिखानी, जैसे अभी मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग, तो मेरी टीचिंग की एक्शन मुझे इन प्रोग्रेस में दिखानी थी लेकिन प्रेजेंट में दिखानी थी, प्रेजेंट टेंस में, इसलिए मैंने प्रेजेंट टेंस यूज किया। जो टास्क, जो एक्टिविटी तुम्हें पास्ट में इन प्रोग्रेस दिखानी थी, तुम दिखाने वाले थे, उसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करो, जैसे आई वॉज टॉकिंग या फिर आई वॉज टीचिंग, मतलब मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट की इन प्रोग्रेस एक्टिविटी है। वही अगर आपको पास्ट वाली एक्टिविटी दिखानी है जो इन प्रोग्रेस थी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करो, बिकॉज कंटिन्यूस मतलब क्या, इन प्रोग्रेस, और उसी को पास्ट में बताना है कि भाई मैं पढ़ा रहा था। अब आइडियली उसका क्या मीनिंग होता है, जो नेट पे सिखाया जाता है उसका मीनिंग होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम, ये पर्टिकुलर पॉइंट है। जैसे एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं क्या बोलूंगा, कल इस टाइम पे, मतलब अभी 10 बजे, तो कल इस टाइम पे मैं खाना खा रहा था, कल इस टाइम पे मैं तुम दोनों को ही पढ़ा रहा था, कल इस टाइम पे मैं स्विमिंग कर रहा था। लेट्स से अभी रितिका ने कल हमारा क्लास मिस किया था, तो कल रितिका क्या बोल सकती है आज, अरे सर कल सॉरी इस टाइम पे ना मैं कुछ बिजी थी, या फिर मैं गेस्ट के साथ बात कर रही थी, पास्ट कंटिन्यूस। और इसकी हिंदी ट्रिक में भी बता चुका हूँ मेरे पास, मैंने बोला था मराठी हिंदी सारी ट्रिक्स है। हिंदी ट्रिक, रहा रही रहे वो सब आता है अकॉर्डिंग टू द जेंडर, अगर लड़का है तो रहा, लड़की है तो रही, एक से ज्यादा है तो रहे। अब प्रेजेंट टेंस में हमने क्या यूज किया था, है यूज किया था, याद है। अभी जैसे मैं तुम्हें अगर प्रेजेंट टेंस में बोलूँ कि अभी मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, तो अभी ऑब्वियसली मैं हूँ तो हूँ भी आ सकता है, हूँ है, लाइक दैट। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग मुझे सुन रहे हैं। अब पास्ट में क्या करना है, अब ये प्रेजेंट वाला हेल्पिंग वर्ब है, ऐसा याद रखो बिकॉज मैं ऐसे ही सिखाता हूँ।
इट डज नॉट मैटर कि आप ट्रिक क्या सिखा रहे हो, कितना फनी है आपका ट्रिक, व्हाट मैटर्स इज कि वो ट्रिक से आपका काम चल रहा है। ये ट्रिक फनी है, मैंने बोला था, है हिंदी में हेल्पिंग वर्ब है, मराठीमध्ये आहे हा हेल्पिंग वर्ब आहे, जसं इज एम आर अपन म्हणतो ना, या फिर वॉज वे, लाइक दैट हिंदी में है हेल्पिंग वर्ब है। डजंट मैटर आपकी ट्रिक क्या है, जब तक आपकी आपकी ट्रिक काम कर रही है तब तक कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में हमने रहा रही है लगाते हो। अब है को पास्ट में लेके जाओ ना, हिंदी का है पास्ट क्या होता है, था होता है। मतलब आपको क्या करना है, ये सेम प्रेजेंट हिंदी लॉजिक बता रहा हूँ, ये प्रेजेंट टेंस की तरह ही रहेगा। राम लेट्स से खा रहा है, बस उसको क्या करना है, मुझे था करना है। मतलब कोई भी क्रियापद लगाओ, कोई भी क्रियापद, क्रियापद मतलब मेन वर्ब जिसको हिंदी में हम क्रियापद बोल रहे हैं। खाना खाना, खा रहा या फिर खाना खाना, ये क्रियापद है, ठीक है। तो रहा, खाना, पीना, जाना, धोना, जो भी है ये क्रिया है, क्रियापद है। तो हम प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में राम खा रहा है, या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी मुझे इसको अगर पास में लेके जाना है तो मैं पढ़ा रहा था, हूँ को था, क्यों, बिकॉज हमने क्या किया, मैं उसका भी लॉजिक बताता हूँ। सिर्फ मैंने रहा को क्यों नहीं चेंज किया, मैंने सिर्फ था को है और था को ही क्यों चेंज किया, है क्यों चेंज किया, बिकॉज तुम यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, इसको पास में लेके जाना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को हम पास में लेके गए थे। सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था, इज एम आर था यहाँ पे, राइट, याद है। प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे इज एम आर था, राइट। अब यहाँ पे क्या है, वॉज वेयर। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है होता है ना सिर्फ। तो इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब को पीछे मतलब हेल्पिंग वर्ब में चेंज किया था, तो हिंदी में भी तो ये हेल्पिंग वर्ब है, मुझे इसी को ही तो चेंज करना पड़ेगा, मुझे मेन वर्ब को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, देखो, मैं पहले इंग्लिश स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। इंग्लिश स्ट्रक्चर में मैंने क्या बोला था, ग्रामीण लोगों ने क्या किया था, अब इसको मुझे पास में लेके जाना है, बिकॉज अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, मुझे इसका पास कंटिन्यूस करना है। तो पास में लेके जाने के लिए इनको, इसका तो हम पास नहीं कर सकते थे, बराबर। तो हमने क्या किया, मजबूरी, मजबूरी का सौदा, हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को हम पास में लेके गए थे, हेल्पिंग वर्ब को, तो उसका हमने क्या किया था, वॉज वेयर किया था, राइट। तो वैसे ही हिंदी ट्रिक का भी सेम है। हिंदी ट्रिक में कैसे है, हिंदी ट्रिक में मैं दो सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब को पास में लेके गए थे, वैसे हिंदी में भी हेल्पिंग वर्ब को ही पास में लेके जाना है। अब यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हु है, तो इसी को बस पास में लेके जाओ। था, मैंने मेन वर्ब को पास में नहीं लेके गया, पढ़ना, पढ़ा, पढ़ा, ये मेरा मेन वर्ब है, मैं इसको पास में नहीं लेके गया, बिकॉज वहां पे इंग्लिश में क्या था, वर्ब आईएनजी था, राइट। तो उसको हम पास में नहीं ले जा सकते, हमने मजबूरी हेल्पिंग वर्ब को पास में लेके गए, इसलिए मराठी हिंदी में भी हम हेल्पिंग वर्ब को ही पास में लेके जाएंगे। मराठीमध्ये आहे हा हेल्पिंग वर्ब असतो, म्हणजे मी तुम्हाला शिकवत आहे आणि मी तुम्हाला शिकवत होतो, आहेचा होतो, शिकवत हा मेन वर्ब आहे, तो तसाच राहील, त्याच्यामध्ये काही चेंज नाही झाला। आपण फक्त आहेला आपण पास्ट मध्ये लेके घेऊन गेलो होतो। आता याच्यामध्ये मी मुलगा असल्यामुळे, मेल असल्यामुळे आपण होतो म्हणतो, मुलगी असती तर ते होते म्हटली असती, किंवा जेंडर वाइज तुमचं ते हे बदलतं, हे लक्षात ठेवा। तो आपका जेंडर के हिसाब से बदलता है, था, थी, थे, जैसा आपका सब्जेक्ट का जेंडर रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आपका, अगर मैं किसी चीज के बारे में बता दूं, जैसे वो फैन घूम रहा था, अब फैन को हम मेल की तरह ट्रीट करते तो था होगा, फैन घूम रही थी तो नहीं बोल सकते ना, फैन घूम रही थी, राइट। तो जैसा आपका सब्जेक्ट का जेंडर है वैसा आपका ये ट्रिक जो है ये बदलेगा अकॉर्डिंगली, था, थी, थे, लाइक दैट। बट मेरा बेसिक लॉजिक आपको समझ में आया होगा। जैसे हम इंग्लिश में ही हेल्पिंग वर्ब को ही पास में लेके जाते हैं, वैसे हिंदी में भी मैंने तुम्हें बोला था, ये याद रखो, ट्रिक याद रखो, मैंने तुम्हें बोला था है हमारा हिंदी में हेल्पिंग वर्ब है, याद रखो, और उसी को अगर आप पास में लेके जाते हो तो उसका था बच जाता है। तो ये एज इट इज, मैं ये ट्रिक्स क्यों सिखा रहा हूँ, बिकॉज यूजेस से लोगों को पता नहीं चलता। अभी पास्ट टेंस में यूजेस क्या है, कि भाई जब तुम्हें पास्ट टेंस में कोई कंटिन्यूस एक्टिविटी दिखानी है तो पास्ट टेंस यूज करो। बच्चों को समझ में नहीं आता है पास्ट वाली कंटिन्यूस एक्टिविटी कैसे दिखाए यार, पास्ट में कौन सी। तो मैंने तुम्हें समझा दिया, पास्ट में कोई भी एक्शन तुम्हें इन प्रोग्रेस दिखानी थी, जैसे कल इस टाइम पे मैं भाई खाना खा रहा था, कल इस टाइम पे मेरे गेस्ट के साथ बात कर रहा था, तो ये पास्ट वाली इन प्रोग्रेस एक्शन है। उससे याद रखो या फिर मेरी ट्रिक से याद रखो, आपके पास दो ऑप्शन है, इधर आप यूजेस से याद रखो, यूजेस से याद नहीं रहता तो सिंपल मेरी हिंदी ट्रिक है या मराठी ट्रिक है। हिंदी ट्रिक कौन सी, जहां पे भी आप क्रियापद के बाद रहा, रही, रहूं, है या था लगाते हो, है लगाते हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है,
और उसको आप था लगाते हो तो ये पास्ट कंटिन्यूस है। मतलब हिंदी ट्रिक क्या है, मैंने दो तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ। पास्ट कंटिन्यूस को कैसे याद रखना है, इधर आप यूसेज से याद रखो कि यूसेज से मतलब कैसे, अगर कोई एक्टिविटी जो पास्ट में आपको इन प्रोग्रेस दिखानी थी तो आप पास्ट टेंस यूज करो, ऐसे याद रखो। या फिर ऐसा नहीं समझता तो मेरी हिंदी ट्रिक है, कोई भी क्रियापद के बाद, ये हमारा क्रियापद है, पढ़ना खाना पीना रोना धोना जो भी है, उसके बाद रहा रही रहे के बाद अगर आप था लगाते हो तो ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो वो आंख बंद करके सिंपल, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे मैं खाना खा रहा था, वो सब्जी ला रही थी, मतलब बाजार से वो सब्जी ला रही थी, ठीक है। वो मुझसे फोन पे बात कर रहा था, वो अपने घर के बारे में बात कर रहे थे। कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस वर्ड्स, बस इतना ही। अब मैंने बोला था थी थे, ये कब आएगा, डिपेंडिंग ऑन द जेंडर ऑफ योर सब्जेक्ट। आपके सब्जेक्ट का जो भी जेंडर होगा, फैन कल रात को घूम रहा था इस टाइम पे, या जो भी, या फिर फैन कल रात को घूम रहा था। तो डिपेंडिंग ऑन द जेंडर ऑफ योर सब्जेक्ट, फैन मेरा सब्जेक्ट है, जेंडर उसका मेल है, मेल जेंडर टाइप हम कंसिडर करते हैं, तो फैन घूम रहा था। बच्ची रो रही थी, बच्ची इज माय सब्जेक्ट, अब बच्ची है ऑब्वियसली वो लड़की है, तो रो रही थी, पास पास्ट कंटिन्यूस। हाँ, अब उसी को अगर आप है लगाते हो, मेरी ट्रिक देखो कितनी सिंपल है, उसी को है लगाते हो, बच्ची रो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। बच्ची रो रही थी, पास्ट कंटिन्यूस। तो एक वर्ड एक शब्द आपने चेंज किया तो आपका टेंस बदलता है। बट आप किसी भी तरीके से याद रखो, हिंदी ट्रिक से याद रखो या फिर यूसेज से याद रखो, लेकिन ज्यादातर याद रखना यूसेज से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो बेटर आप हिंदी ट्रिक के अकॉर्डिंगली जाओ। अब ये याद रखना इतना भी डिफिकल्ट नहीं, सर ने बोला था क्रियापद के बाद रहा रही रहे या इस टाइप का कुछ आता है और उसके बाद है आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और था आया था थी थे तो ये पास्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। सो पास्ट कंटिन्यूस क्या कहता है कि आपकी कोई भी एक्शन पास्ट में इन प्रोग्रेस है, उसको आपको बताना है तो आप पास्ट टेंस यूज करो। या फिर मेरी हिंदी ट्रिक के हिसाब से जैसे ही तुम्हारे दिमाग में ऐसा सेंटेंस आता है कि भाई रहा रही रही और उसके बाद थाती थे, तो समझ लो कि ये सर ने बताया था, ये पास्ट कंटिन्यूस है। आप ट्रिक से याद रखो या फिर यूजर से याद रखो, चलता है। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने तुम्हें ये भी बताया था, उसका दूसरा यूज बताया था। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था कि डेली अगर कुछ चीजें बदलती, दिन ब दिन चीजें बदलती, अभी जैसे फॉर एग्जांपल कंसिडर करो, अभी आजकल गर्मी बढ़ रही है, ठीक है, तो डेली कुछ ना कुछ अगर चेंजेस हो रहे किसी, अब ऑब्वियसली ये इट इज अगेन अबाउट एक्शन। सी याद रखना जब हम टेंस पढ़ते हैं तो वी आर टॉकिंग ऑल अबाउट एक्शंस ओनली, बिकॉज अभी कोई भी चीज दिन ब दिन बदलती है, मतलब क्या, उसकी एक्शन ही बदलती होगी। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि टीवी मैन्युफैक्चर हो रही है या फिर टीवी के प्राइजेस बढ़ रहे, फॉर एग्जांपल कंसिडर करो, तो प्राइस बढ़ना ये काइंड ऑफ एक्शन है। कोई इंसान कोई नाउन डेली बदल बदल नहीं सकता, मतलब उसको आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो वी आर इन शॉर्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्शंस ओनली। एक्शंस मतलब मेन वर्ब, एंड जब आप टेंसेस पढ़ते हो तो आपको मेन वर्ब पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है, बिकॉज मेन या हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों ही ये ऐसे दो ही शब्द है जो आपको टेंस का ज्ञान देते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में मैंने तुम्हें सिखाया था, अगर कोई डेली चेंजेस होते हैं, जैसे अभी आजकल गर्मी दिन ब दिन बढ़ रही, तो भी आप बोलते हो, तो आप उसका हिंदी ट्रिक करो ना, आप कैसे बोलते हो, बढ़ रही है, दिन ब दिन गर्मी बढ़ रही है, मेरा हिंदी वाला लॉजिक, रही है। किंवा मराठीमध्ये दिवसेंदिवस उन्हाळा किंवा काय म्हणतो आपण, वातावरण उन्हाळा वाढत आहे किंवा तापत, तर मराठीमध्ये आपण लावतो, खात आहे पीत आहे जात आहे, किंवा मी जेवण करत आहे, मराठी ट्रिक सांगायची राहिली, मराठीमध्ये आपण लावतो कुठलं, कुठल्याही क्रियापदाला, म्हणजे खाणे पिणे जाणे धोणे हे जे क्रियापद असतं त्याला लावतो, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी शिकवणे ही माझी क्रिया आहे, तर मी शिकवत आहे, आणि मराठीमध्ये आहे हा हेल्पिंग वर्ब आहे, मी सांगितलं होतं। सो मी शिकवत, म्हणजे मराठीमध्ये आपण लावतो कुठल्याही क्रियापदाला, आणि पुढं मराठीमधलं आहे हे हेल्पिंग वर्ब आहे, आणि होतो हे हेल्पिंग वर्ब, आहेच पास्ट टेन्स मध्ये होतो होती होते असं होतं। सो मी शिकवत आहे, कुठलेही क्रियापद घ्या त्याला लावा, आणि पुढे ऑब्विसली आहे आपल्याला लावावं लागेल, मी शिकवत आहे, मी खात आहे, मी पित आहे, ते आपलं कंटिन्यूस आहे। म्हणजे इन शॉर्ट जेव्हा तुम्ही कुठल्याही क्रियापदाला लावता तेव्हा ते काय दाखवते, ती ऍक्शन जी असते ती इन प्रोग्रेस मध्ये दिसते आपल्याला।
अरे मी आता फोनवर बोलत आहे, जरा 2 मिनिटं थांबतोस का? बोलत आहे म्हणजे इन प्रोग्रेस. अरे मी आता जरा चॅटिंग करत आहे, करणे हे जे वर्ब आहे करत आहे इन प्रोग्रेस. म्हणजे जेव्हा आपण कुठल्याही मराठी क्रियापदाला त लावतो आणि पुढे आहे लावतो ते इन प्रोग्रेस दिसते, म्हणजेच तो कंटिन्युअस टेन्स. कंटिन्युअस टेन्स मीन्स काय? इन प्रोग्रेस. आपण आता आहे लावलं तर तो प्रेझेंट कंटिन्युअस झाला, आणि होतो लावलं तर तो पास्ट कंटिन्युअस झाला. मी आता सध्या शिकवत आहे, प्रेझेंट कंटिन्युअस. मी ह्या टायमिंगला किंवा काल मी शिकवत होतो, इन शॉर्ट पास्ट कंटिन्युअस. म्हणजे कुठल्याही क्रियापदाला, क्रियापद म्हणजे आपलं मेन वर्ब. मेन वर्ब म्हणजे ऑल अबाउट ऍक्शन, जिथं आपली मुवमेंट होते काही ना काही, खाणे पिणे जाणे दोन्ही सगळे क्रियापद आहे. त्याला तर लावायचं, पुढे आहे लावायचं, कंटिन्युअस दिसतं. आहे लावलं तर प्रेझेंट कंटिन्युअस, होतं लावलं तर पास्ट कंटिन्युअस. ठीक है. सो हाँ, सो दिन ब दिन मैं बता रहा था तुमको कि डेली जो चेंजेस होती है उन उन एक्टिविटीज को आप कैसे बोलते हो? आप जरा बोल के दिखाओ। हम ऐसे ही बोलते हैं ना कि गर्मी बढ़ रही है, अगेन ये वाली ट्रिक, रही है। इसका मतलब थोड़ा बहुत हिंदी और इंग्लिश बराबर मैच होती है, नॉट ऑलवेज बट बहुत बार होती है। ठीक है। गर्मी दिन ब दिन बढ़ रहे, सोने के भाव दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, ये हो गया मेरा प्रेजेंट टेंस। अभी वही सेम आपको पास्ट टेंस में भी करना है। उसी का उसको भी आप पास्ट टेंस में बोला। अभी जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना के केसेस, अभी आप देखोगे 1 साल पहले, 1 या 2 साल पहले जो सिचुएशन थी उसमें क्या था, कोरोना की डेथ बहुत हो रही थी कोरोना से, या फिर उसके केसेस बहुत बढ़ रहे थे। तो आप कैसे बोलोगे? अब वहां पे है तो नहीं बोलोगे कोरोना के केसेस, अभी तो खत्म हो गए ना कोरोना के केसेस। तो आप क्या बोलोगे? दिन ब दिन कोरोना के केसेस, यार पिछले साल दिन ब दिन कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे। अगेन ट्रिक, रहे थे। अब थे है पास्ट, बिकॉज मैं पास्ट सिखा रहा हूँ तो थे है। डेथ रेट दिन ब दिन बढ़ रहा था, या फिर दिन ब दिन मौत बढ़ रही थी, मौत का या फिर डेथ का रेट बढ़ रहा था, रही थे। तो आप यूसेज से याद रखो या फिर मेरी ट्रिक से याद रखो। मैंने दो तरीके से बोला। यूसेज मतलब कैसा? दिन ब दिन अगर कोई चीज बढ़ रही है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल उस टाइम 1 साल पहले कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे थे, तो दिन ब दिन चेंज हो रही थी, तो आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करो, या फिर मेरी रहे थे रही थी वाली ट्रिक यूज करो कि दिन ब दिन कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, बढ़ रही थी, काइंड ऑफ। ये हो गया उसका दूसरा यूज। तो ये भी हम कंटिन्यूस टेंस में यूज कर सकते हैं। और तीसरा यूज मैंने बोला था प्रेजेंट कंटिन्यूस, मैंने सिखाया था कि अगर, ये प्रेजेंट की बात करो, ध्यान से सुनना, अगर आपकी कोई एक्टिविटी या प्लान है जो फ्यूचर में है, याद रखना, आपकी कोई एक्टिविटी और प्लान है जो फ्यूचर का है, जैसे अभी लेट्स से 1 महीने बाद का मेरा कोई प्लान है। अभी जैसे कौन सा मई मंथ चल रहा है, सॉरी मार्च चल रहा है, जैसे अप्रैल मंथ का कोई मेरा प्लान है, नेक्स्ट मंथ का, 1 महीने बाद का, वो फ्यूचर का है। लेकिन अगर वो प्लान मेरा फिक्स्ड है, उस टाइम भी हम कंटिन्यूस टेंस में हम बोल सकते हैं, या फिर हम बोलते ही है। जैसे मेरा अगले मंथ का कुछ प्लान है लेकिन वो फिक्स्ड है, तो कैसे बोलते हैं आप? हिंदी ट्रिक बता के मैं बोल रहा हूँ। हिंदी में जब इस सेंटेंस को मैं बोलूंगा तो डेफिनेटली मैं रही रहा कुछ ना कुछ उसमें से ही बोलूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं नेक्स्ट मंथ मुंबई जा रहा हूँ। देखो, रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? वो मतलब हिंदी और इंग्लिश कट टू कट मैच होती है कुछ कुछ इसमें। तो आप ये याद रखो या फिर मेरी ट्रिक याद रखो। मैंने क्या बोला? जब आपका प्लान और एक्टिविटी फिक्स है लेकिन वो फ्यूचर में है, बट वो फिक्स है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये नहीं बोलता कि भाई मैं, कभी कभी बोलते कि मैं नेक्स्ट मंथ मुंबई जाऊंगा, ऐसा तो नहीं बोलते ज्यादातर। मैं क्या बोलते हैं? अरे भाई मैं नेक्स्ट मंथ मुंबई जा रहा हूँ, बिकॉज योर एक्टिविटी, भले वो फ्यूचर की बात हो, मैंने यहाँ पे फ्यूचर टेंस नहीं यूज किया, भले वो फ्यूचर की बात हो लेकिन वो फिक्स्ड है, आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी बोल सकते हो। जरूरी नहीं कि वो फ्यूचर में आप बोलोगे आई विल गो टू मुंबई, बट ज्यादातर आप इसमें बोलते हो कि नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू मुंबई, नेक्स्ट मंथ मैं मुंबई जा रहा हूँ। इसका मतलब आप इससे याद रखो, या फिर जो मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी, रहा हूँ रे, उससे याद रखो। नेक्स्ट मंथ मैं मुंबई जा रहा हूँ। अब ये होगी प्रेजेंट की बात, ऐसा मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में सिखाया था। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में भी सेम होगा, बट आप आपकी एक्टिविटी फ्यूचर में तो नहीं हो सकती ऑब्वियसली, बिकॉज पास्ट की बात है। हाँ, ये होगा इसका कि आपने कुछ प्लान किया था, फ्यूचर का ही प्लान किया था, फिक्स था, लेकिन वो हुआ हुआ नहीं, डजेंट मैटर, बट उसके बारे में आपको बोलना है। जैसे आप इसको हिंदी में कैसे, पास्ट कंटिन्यूस में कैसे बोलोगे? मेरा लास्ट वीक या लास्ट मंथ, मैं लास्ट वीक पुणे जाने वाला था। अब यहाँ पे रहा रही नहीं आएगा, बट वाला टाइप आएगा। मैं पुणे जाने वाला था, बिकॉज अब ये पास्ट में चला गया ना। मैं पुणे जाने वाला था, आई वॉज गोइंग टू पुणे लास्ट। अब ये तो फ्यूचर का तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, बिकॉज ये पास्ट टेंस है। मैं पिछले साल कनाडा जाने वाला था, मैं 10 साल पहले उधर जाने वाला था या ये करने वाला था। तो यहाँ पे काइंड ऑफ वाला ला टाइप आता है,
बिकॉज मैंने बोला था पास्ट टेंस में ज्यादातर एक्शन, कंप्लीटेड एक्शन दिखानी है। कंप्लीटेड एक्शन आप या फिर ल लगाने से दिखाते हैं। मैंने सिंपल पास्ट में सिखाया था। गया था भी हो सकता है ना, जैसे गया था। नहीं नहीं, गया था ये मेरा परफेक्ट। गया के बाद गया क्या है? कंप्लीटेड क्रिया है। अच्छा, परफेक्ट, अच्छा कंप्लीट। ये परफेक्ट टेंस है, ठीक है। पास्ट हाँ परफेक्ट है। हाँ। ठीक है, ये याद रखना, मैं पास्ट परफेक्ट नहीं सिखा रहा हूँ। तो जाने वाला था आपकी एक्टिविटी थी कुछ ना कुछ जो फिक्स थी, बट शायद आप गए नहीं गए पता नहीं, मुझे नहीं पता, शायद कैंसिल भी हो गई। बट ये फिक्स एक्टिविटी के लिए भी आप बोल सकते हो। मैं जाने वाला था या फिर ये काइंड ऑफ। अब ये एक्चुअली कंप्लीटेड क्रिया भी नहीं है वाला था, बट आपका कुछ ऐसा प्लान था, तो आप वैसे भी कर सकते हो, उसको भी आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बोल सकते हो। ये तीनों यूजेस है, फिर उसके उसके अकॉर्डिंगली आप पास्ट टेंस यूज करो। अगर ये यूजेस नहीं समझ में आते तो मेरी वाली जो ट्रिक है वो यूज करो। इस पे थोड़ा ध्यान दो जरा, ये लाल ही आता है काइंड ऑफ। जैसे मैं मुंबई जाने वाला था, कोरोना के केसेस बढ़ने वाले थे लेकिन नहीं बढ़े, काइंड ऑफ। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। मैंने स्ट्रक्चर तुम्हें ऑलरेडी समझा दिया। सब्जेक्ट आता है, अब ये पॉजिटिव, तुम सबको पता है मैं सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं हमारे, पॉजिटिव, निगेटिव, क्वेश्चन और डब्ल्यूएच। ये चारों में ही सिखाता हूँ बिकॉज पूरी की पूरी भाषा इस चारों में ही बंधी हुई है, इसके ऊपर हम कुछ नहीं बोलते। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने बोला, सब्जेक्ट। अब ये तो सब इनको तो भूल ही जाओ, सब्जेक्ट और ये दो चीजें हमें इंपॉर्टेंट ये याद रखनी है। और मैं तुम्हें बोला था कि मेन वर्ब के आईएनजी को आप पास में नहीं ले जा सकते। टॉकिंग गोइंग है, गोइंग को आप वेंटिंग नहीं कर सकते, तो मजबूरन हमें हेल्पिंग वर्ब को पास में लेके जाना होता है। तो प्रेजेंट टेंस में इज एम आर था, उसका हमें पास्ट टेंस करना है वॉज वेयर। क्यों करना है तुम लोगों को पता है, मैं बेसिक इंग्लिश एक बार वापस दिखा देता हूँ नोट्स में। बेसिक इंग्लिश में जब हम, अब मेन वर्ब, हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। मैंने बोला था हेल्पिंग वर्ब के 2 फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे अगर इजामर है तो मुझे क्या करना है, इसको पास्ट में लेके जाना है वॉज वेयर। बिकॉज आप आईएनजी को तो पास्ट में नहीं ले जा सकते ना कंटिन्यूस टेंस में, गोइंग का वेंटिंग नहीं कर सकते, तो आपको इसको लेके जाना पड़ेगा। और इसके ये फॉर्म्स है, इसके ये फॉर्म्स है, इसके ये फॉर्म है। तो हमने क्या किया, इजामार को हम पास में लेके गए वॉज वेयर। अब तुम लोगों को ये भी पता होगा कि ये इसको वॉज और वेयर क्यों है, दो दो क्यों है, बिकॉज सिंगुलर है तो वॉज लगाते हैं, प्लूरल है तो वर लगाते हैं, और मोस्टली ज्यादातर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर भी बहुत ज्यादा ये काम आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो पॉजिटिव फॉर्म ये है, सब्जेक्ट वॉज वेयर मेन वर्ब आईएनजी प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। अब ये तुमको प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया अच्छी खासा, तो फिर ये समझ में आएगा। आई एम ईटिंग था, आई वॉज ईटिंग, इसका हिंदी करोगे तो मैं मैंगो खा रहा था। हम स्विमिंग कर रहे थे, उसको यहाँ पे हैविंग से बेटर मैं फेसिंग करता हूँ तो थोड़ा ज्यादा याद रहेगा। वो प्रॉब्लम फेस कर रहा था, ही वॉज फेसिंग। शी वॉज राइटिंग, वो लिख रही थी। इट वॉज रनिंग वेरी फास्ट, कोई एक फैन था, मशीन का कोई पार्ट था, वो बहुत फास्ट भाग रहा था। या फिर आप जानवर को भी बोल सकते हो, कोई जानवर था, एनिमल, एनिमल को हम इट लगाते हैं। अगर पालतू है तो उसको भी आप ही शी इट जेंडर दे सकते हो, ही शी। बट अगर छोटा मोटा एनिमल है तो उसको आप जेंडर नहीं देते। ठीक है, तो वॉज रनिंग फास्ट काइंड ऑफ, इट वॉज मतलब वो फास्ट रन कर रहा था, ऐसा। ठीक है, दे वर वॉचिंग, वो टीवी देख रहे थे, लाइक दैट। सेकेंड यूज में इट वॉज गेटिंग कोल्ड, वो दिन ब दिन ठंडी बढ़ रही थी। द प्राइस ऑफ गोल्ड वॉज इंक्रीजिंग डे बाय डे, दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा था वगैरह काइंड ऑफ। दत्ता वॉज, और ये थर्ड यूज है, दत्ता मुंबई जाने वाला था, काइंड ऑफ। ठीक है, समझ में आ गया।